हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आरसीसीबी का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। आरसीसीबी कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। मैं अलग अलग तरीके से इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरह काम करता है और आप अपने घरों में लगाओगे तो वो किस तरह से काम कर सकता है। हालाँकि मैं आरसीसीबी के बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ, इसके बारे में डिटेल्स में ये कैसा है, क्या है ये आरसीसीबी, इसके बारे में सारा डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, या वीडियो के एंड में सजेशन में आएगा एक वीडियो, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं इस आरसीसीबी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक आरसीसीबी। अलग अलग तरह के आते हैं, एक 4 कोर वाले, एक 2 कोर वाले। तो हमें जो यूज़ करना है आज 2 कोर वाले का, मतलब इसका यूज़ करना है आज के वीडियो में। 4 कोर वाले का हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 फेज सप्लाई नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए होगा, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। आप जब भी आरसीसीबी परचेस करो तो आपको 2 तरह का एम्पेयर ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 25A। तो ये 25A जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये आपका मतलब एम्पेयर रेटिंग है। अगर आप घर में आरसीसीबी लगाना चाहते हो तो आपको पहले ये एम्पेयर देखना है, कितने एम्पेयर का आप लेना चाह रहे हो, मतलब आपका घर में कितने एम्पेयर का लोड है। उसके बाद देखना है छोटा वाला जो यहाँ पे देख रहे हो 30 MA लिखा हुआ है, मतलब 30 मिली एम्पेयर। तो इसको भी आपको देखना है। आप अपने नॉर्मल घरों में जो आरसीसीबी यूज़ करोगे वो आपको 30 मिली एम्पेयर वाला ही यूज़ करना है। ये इसका मतलब क्या होता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानो कि ये आपको घर के लोड के अनुसार लगाना है। बड़े वाले जो ए लिखा हुआ है 30 मिली एम्पेयर है, ये ट्रिपिंग रेट है, ये ट्रिप कर जाएगा। आरसीसीबी जो है वो नीचे डाउन हो जाएगा। तो बहुत तरह के आते हैं, 100 मिली एम्पेयर वाले भी आते हैं, लेकिन आपको जो यूज करना है 30 मिली एम्पेयर वाला ही यूज करना है घरों में। और इसमें जो कनेक्शन करने के लिए हम देख पाएंगे ऊपर के साइड में दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ पे N1 फिर N2 दिया हुआ है। ऊपर के साइड जो दिया हुआ है N और 1 दिया, यानी हमें लेफ्ट साइड से हमें न्यूट्रल डालना है, इनपुट जो हम मेन से लाएंगे, और राइट साइड से हमें फेज डालना है, यानी लाइन डालना है राइट साइड से ऊपर के साइड से। और नीचे जो बाहर निकलेगा इस साइड से, लेफ्ट साइड से निकलेगा न्यूट्रल, और इधर से फेज निकलेगा बाहर। और इस आरसीसीबी में एक चीज़ खास है, जो टेस्टिंग बटन दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं इस बटन को दबा के कि ये आरसीसीबी सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने एक वीडियो और बनाया है आरसीसीबी और एमसीबी के बारे में डिफरेंस बताया है। उसमें बताया है कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जस्ट लाइक दिखता है एमसीबी की तरह, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या क्या डिफरेंस है और क्यों हमें यूज करना चाहिए, इसका क्यों यूज करना चाहिए हमें एमसीबी का, ये डिफरेंस भी मैंने बताया उस वीडियो में। तो देख पाएंगे यहाँ पे एक छोटा सा होल दिख रहा है। इस होल पे हम देख पाएंगे वाइट दिखने का मतलब ये एमसीबी जो है, ये आरसीसीबी जो है वो बिल्कुल सही है। जब हम कनेक्शन मान लो कर देंगे इसमें, जैसे ही मेन डाल देंगे इनपुट ऊपर के साइड से, तो यहाँ पे जो है वाइट दिखेगा। जैसे ही इसे नीचे करेंगे तो यहाँ रेड दिखने लगेगा। फिलहाल देखो यहाँ पे रेड नहीं दिख रहा है, वाइट ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये अभी कनेक्शन नहीं किया गया है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक आरसीसीबी, एक बल्ब चाहिए होगा जो होल्डर लगा हुआ है, मैंने ले लिया है। इसका भी हमें कनेक्शन करना है इसमें, ताकि मैं दिखा सकूँ कि यह किस तरह से काम करता है। और एक चाहिए होगा हमें प्लग, जिसका भी मैंने वायर कनेक्शन करके रखा है ऑलरेडी, ताकि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखा पाऊँ आपको। तो हम इन दोनों का कनेक्शन करते हैं इसके साथ। तो हमें करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि ऊपर के साइड से जो हमें लेफ़्ट साइड से डालना है वो राइट साइड से डालना है वो फेज डालना है, यानी हमें फेज को इस साइड से लगाएंगे। और याद रखना आप जब भी आरसीसीबी या एमसीबी कोई भी चीज़ आप जब कनेक्शन करो घर पे, तो उसका जो फिटिंग होना चाहिए टाइट होना चाहिए। मतलब जो स्क्रू है जो वायर के साथ होगा वो टाइट फिट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो वो स्पार्क करेगा, और स्पार्क करने की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो ट्रिप करने लगेगा बिना किसी वजह के। तो हम इसे टाइट कर लेंगे अच्छे से। आपको भी इसी तरह टाइट करना है, ये याद रखना है। जब भी आप आरसीसीबी लगाओ तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। इसमें जो है हमें सेफ्टी देखना है, ये देखना है कि यहाँ से जो वायर डाल रहे हैं तो गलती से ये बाहर आके इसमें ना टच में हो। तो ये देखो अलग है, तो ऐसा आपको कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें
लोड का कनेक्शन करते हैं। लोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड से रेड डालना है। देख पा रहे हो कि मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, ये टाइट फिट हो चुका है, इसका कनेक्शन ओके हो गया है। इस पर हम लोड डालते हैं, मतलब इस RCCB को हम चलाते हैं। चलाने के लिए हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले रखा है, इस पर हम इसका कनेक्शन देंगे। इस पर हम पहले क्या करते हैं, हम इसे लगाते हैं। तो हमने यूँ लगा दिया, ठीक है, हम इसे ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ देख रहे हो नीचे है, ये ऊपर नहीं है। तो हम जैसे ही इसको ऊपर करेंगे ये बल्ब जलेगा, देखो बल्ब जल गया। तो ये RCCB काम कर रहा है इस तरह से। और हम इसे टेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें टेस्टिंग बटन दिया हुआ है। तो टेस्ट करने के लिए क्या होगा, हमें एक ये बटन जो है इसको पुश करना होगा। इसे जैसे ही पुश करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरेगा मतलब ये RCCB सही है। आप ऐसे ही चेक करोगे RCCB को, आपका RCCB सही है या नहीं है। उसके लिए ये टेस्ट बटन दबाओगे आप कनेक्शन करने के बाद। जब ये कनेक्शन कर दोगे मेन का, तब ये चेक करोगे तो दिखाएगा, देखो ये ट्रिप कर गया, तो मतलब ये RCCB सही है। फिर से एक बार देखते हैं, इसे ऊपर करके और इसे फिर से दबाते हैं तो फिर से गिर जाता है। आपने गौर किया होगा, जब ये नीचे गिरा है तो यहाँ पे रेड हो गया, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे रेड हो गया। आई थिंक आपको विजुअल है, ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे रेड हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब हम उस समय हम इसे नीचे कर रहे थे तो यहाँ पे रेड नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जैसे ही हम इसे कनेक्शन दिए हैं मेन और फेस का, न्यूट्रल और फेस का, देन यहाँ पे रेड आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये RCCB जो है वो सही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मान लो जब आपका RCCB लगा हुआ है ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि ऑन करने पे भी ये रेड दिखेगा। वाइट दिख रहा है तो यहाँ पे रेड दिखेगा, मतलब ये ऑन करने पे भी रेड दिख रहा है, तो इसके ये RCCB ख़राब है। तो ये हम देख के पता कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका क्रॉस चेक करते हैं कि RCCB किस किस तरह से काम करता है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसका फंक्शन समझने के लिए मैंने बताया ना आपको, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बताया, उसमें सारा कुछ बताया कि वो किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल हम शॉर्ट में देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो फेज वायर है, रेड वायर है, मान लेता हूँ कि इस वायर से 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, मतलब इनपुट जो है वो 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, और इधर से पास होने के बाद, इस रेड वायर से पास होने के बाद बल्ब से वापस रिटर्निंग जो ब्लैक वायर से जाएगा, ये 5 एम्पेयर जा रहा है। मतलब जितना एम्पेयर आ रहा है इस वाले वायर से, उतना एम्पेयर वापस जा रहा है ब्लैक वायर से। तब ये RCCB जो सेंस कर लेगा कि हाँ जितना एम्पेयर आ रहा है उतना एम्पेयर वापस जा रहा है, तो ये सही काम करेगा। बाय द वे, अगर मान लो 5 एम्पेयर इससे आ रहा है और वापस 5 एम्पेयर नहीं जा रहा है या फिर कम जा रहा है, तो ये सेंस कर लेगा कि कम एम्पेयर जा रहा है, तो ये ट्रिप कर देगा RCCB को। या फिर ज़्यादा एम्पेयर जाएगा रिटर्निंग में, तो ये फिर भी सेंस करके ट्रिप कर देगा RCCB को। मतलब जितना एम्पेयर आना चाहिए उतना एम्पेयर वापस जाना चाहिए। गांव में यूज क्या करते थे कि एक फेज वायर से हमने एक कनेक्शन लेते थे और एक अर्थ से कनेक्शन लेते थे। तो अर्थ से और फेज वायर से लेने के बाद हम क्या करते थे, बल्ब या कोई भी चीज़ इक्विपमेंट हम यूज कर लेते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ करके देखेंगे। तो उससे पहले हम एक दूसरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक बल्ब लिया है और इस बल्ब में हमने वायर जोड़ लिया, तो इस वायर को हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए क्या है, तो हम एक पहले यहाँ पर देख रहे हो ये फेज़ है, तो फेज़ लेंगे पहले, RCCB से पहले का हम फेज़ लेंगे। आपको विजुअल होगा, दिख रहा होगा। तो RCCB से पहले हम फेज़ लेंगे और RCCB के बाद वाला हम न्यूट्रल लेंगे। मैंने आपको बताया कि जितना एम्पेयर आ रहा है, तो यानी एम्पेयर जो है 5 एम्पेयर इससे ऑलरेडी आ रहा था। अब है क्या, हम RCCB पहले ले रहे हैं, तो यानी इसमें तो एम्पेयर शो नहीं करेगा क्योंकि इससे पहले ही हम एम्पेयर ले रहे हैं इस बल्ब के लिए, और वापस लेकिन रिटर्निंग में दे रहे हैं न्यूट्रल में। मतलब 5 एम्पेयर आ रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, 5 एम्पेयर हालांकि ये नहीं लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया था 5 एम्पेयर। तो 5 एम्पेयर अगर मान लो आ रहा है, लेकिन वो रिटर्निंग तो ज़्यादा एम्पेयर जाएगा क्योंकि इसका भी एम्पेयर इसी ब्लैक वायर से जाएगा, क्योंकि हम इसे यहाँ से एक फेज लगाएंगे, एक न्यूट्रल में लगाएंगे। तो ऐसे ज़्यादा एम्पेयर जो जाएगा ना, तब ये सेंस कर लेगा कि 5 एम्पेयर आ रहा था और ज़्यादा एम्पेयर जा रहा है, मतलब कम एम्पेयर आ रहा था और ज़्यादा एम्पेयर जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये सेंस करके इसको ट्रिप कर देगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो जैसे हम इसे लगाएंगे, देखा आपने, ये ट्रिप कर दिया। मतलब एम्पेयर आ रहा था इधर से, इस RCCB को पास करके आ रहा था, मान लो कुछ भी एम्पेयर, 5 एम्पेयर मान लेता हूँ मैंने एग्जांपल के तौर पे। तो 5 एम्पेयर आ रहा था, लेकिन रिटर्निंग में है, इसका भी एम्पेयर तो जा रहा है इसके थ्रू, मैंने जो इसको जोड़ा है इस वायर को, इसका भी एम्पेयर जा रहा था, इस वजह से ये इसको ट्रिप कर दे रहा था। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं करके। अगेन हम इसे क्रॉस लगाएंगे, एक फेज में एक न्यूट्रल में। हमेशा याद रखना आपको क्रॉस लगाना है, मतलब एक इधर लगा रहे तो एक इधर लगाएंगे हम, सेम नहीं लगाएंगे, यहाँ और यहाँ नहीं लगाएंगे हम, तो क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाने पे वो
ट्रिप कर देगा। तो चलिए हम इसको अब उल्टा करके देखते हैं। मतलब हम इसे ऑन किया, अब हम इधर से न्यूट्रल लेंगे, मतलब आरसीसीबी से पहले हम न्यूट्रल लेंगे और आरसीसीबी के बाद वाला हम फेज लेंगे। मतलब यहाँ से 5 एम्पेयर आ रहा था, लेकिन कुछ एम्पेयर हम क्या किए, बाईपास कर दिए बिना इसमें डाले, बिना इसको रिटर्निंग इसमें नहीं दे रहे हम, क्योंकि बाईपास इधर से तो आया लेकिन जा रहा है बाईपास के जरिए, यानी इसके जरिए जा रहा है। तो ये सेंस कर लेगा कि आ रहा था 5 एम्पेयर, जा रहा है लेकिन कम एम्पेयर, क्योंकि कुछ एम्पेयर तो ये क्या कर रहा है, इधर से बाईपास कर दे रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, तो ये तब भी ट्रिप कर देगा। देखा आपने, तब भी ये ट्रिप कर दिया। हम फिर से एक बार इसको देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, ऑन करते हैं, एक लगाते हैं इधर, एक लगाते हैं इधर, तो देखा इसने ये क्रॉस कर दिया, मतलब ट्रिप कर दिया। तो इस तरह ये काम करता है आरसीसीबी। तो हम इसे क्रॉस चेक करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका अर्थिंग लगा के चेक करते हैं। मतलब अर्थ लगा के चेक करने के लिए हमें एक चाहिए होगा अर्थ। तो मैंने ऑलरेडी एक अर्थ ले रखा है, मैंने एक ऑलरेडी ये जो वायर देख रहे हो, इस वायर को हमने जोड़ रखा है वहाँ पे, अर्थ में जोड़ रखा, और इस मैंने यहाँ पे इसका अर्थिंग वायर यहाँ लाया। अब हम इसमें से चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी कि एक हम लेते हैं फेज वायर, दूसरा हम ग्राउंडिंग ले लेते थे और उससे हम बल्ब यूज़ करते थे। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, तब भी ये ट्रिप करेगा। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने इसे ऑन कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको यहाँ रख दूँ मैं, देखते हैं ये बल्ब है। इस बल्ब से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अर्थ लेंगे और जो फेज लेंगे हम यहाँ से लेंगे, मतलब आरसीसीबी के बाद वाला फेज लेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 एम्पेयर आ रहा है लेकिन वापस नहीं जा रहा है, वो ग्राउंडिंग में चला जा रहा है, इसके जरिए हम इसे ज़मीन में भेज दे रहे हैं, तब भी ये ट्रिप करेगा। सपोज दैट घर में आपका कोई फॉल्ट हो गया, आपका फेज जो है कि कभी अर्थ के बॉडी से या फिर आपके दीवार से या फिर कोई भी इक्विपमेंट के बॉडी से टच में आता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो एम्पेयर है वो वेस्टेज होता है। जब एम्पेयर वेस्टेज होता है तो ये सेंस कर लेता है कि एम्पेयर वेस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये ट्रिप कर देता है। ऐसे ही मान लेता हूँ आपका फेज कहीं किसी बॉडी में टच में आ रहा होगा, कहीं भी नुकसान हो रहा होगा, उस कंडीशन में वो ट्रिप करता है कि नहीं, चलिए हम इसे देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वायर लगा रहे हैं यहाँ पे अर्थ में, दूसरा लगा रहे हैं हम यहाँ पे फेज में, देखना ये ट्रिप कर देगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं, देखा आपने, ये ट्रिप कर दिया। तो इस कंडीशन में इस तरह ये काम करता है। फिर से मैं हम दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ लगाते हैं तो ये ट्रिप करेगा, देखना आप, देखो ट्रिप कर गया। तो इस तरह से ये ट्रिप करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे आरसीसीबी के जरिए पास ना कराऊँ, मतलब आरसीसीबी से पहले अगर फेज लूँ, ठीक है, आरसीसीबी से पहले यहाँ पे फेज लूँ और अर्थ यहाँ लूँ, तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा ये बल्ब। ऐसे ही तो काम करते थे हम, बहुत सारे गांव में यूज करते थे पहले। फिलहाल तो ये बंद हो चुका है स्कीम, क्योंकि अभी जितने भी वायर आते हैं लूज वायर अब गाँव में नहीं रहे, हर जगह इंसुलेटेड वायर यूज होता है। तो फिलहाल हम इसे करके देखते हैं। एक लेते हैं हम फेज यहाँ से, और अर्थ हम ले, जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के तौर पे हम अर्थ को यूज करेंगे, ग्राउंडिंग को। देखो बल्ब जल गया, तो ये बल्ब जल रहा है, लेकिन आरसीसीबी ट्रिप नहीं किया, क्योंकि आरसीसीबी से ये लोड कनेक्शन ही नहीं है, तो पहले ही कर रहे हैं, आरसीसीबी से पहले ही हम डाल रहे हैं लोड पे इसको, इस बल्ब को, इसलिए ये ट्रिप नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि अर्थ और न्यूट्रल को हम अगर हम जोड़ेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया अर्थ और दूसरा लेंगे हम यहाँ पे, ये देख रहे हो न्यूट्रल, तो ये बल्ब नहीं जला। वैसे ही अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल ले, तब भी जलेगा कि नहीं जलेगा, चलिए देखते हैं हम करके, तब भी ये नहीं जलेगा। आप देख पा रहे हो, ये तब भी नहीं जल रहा है, लेकिन फेज पे डालने पे ये जलेगा, लेकिन वो ट्रिप कर देगा तुरंत में, क्योंकि जितना आ रहा है उतना उसको वापस नहीं जाएगा। देखते हैं क्या नहीं, ये देखो ट्रिप कर दिया। तो इस तरह से कुछ काम करता है आरसीसीबी। आपने देख लिया कितने कितने तरीके से प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया, हमने क्रॉस चेक करके भी दिखाया। अगर अर्थ जो एम्पेयर है वो अगर वेस्टेज हो रहा है तब भी वो ट्रिप कर देगा, चाहे किसी भी तरीके से, या फिर किसी बॉडी से, अगर घर के किसी बॉडी से टच में हो, ग्राउंडिंग हो रहा हो, तब भी वो ट्रिप कर देगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ देख पाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। मान लो आप जितना करंट आ रहा है उतना करंट वापस नहीं जा रहा है, आपके घर के बॉडी में अगर टच में आ रहा है कहीं भी,
बाय द वे कोई इक्विपमेंट के बॉडी में आपने कुछ लगा रखा है, फ्रिज वगैरह या एसी या फैन वगैरह कुछ भी लगा रखा है, तो या फिर घर के दीवार के बॉडी में आ रहा है, वॉल के बॉडी में आ रहा है, तो देन क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी नुकसान हो रहा है और करंट लगने का चांसेस भी होता है। तो मेनली जो हमें प्रोटेक्शन देता है वो हमें देता है ये RCCB। तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। स्मार्ट होम तभी का मैं कहलाएगा जब हम RCCB का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बिना स्मार्ट होम तो कहला ही नहीं सकता। क्योंकि सेफ्टी हमें किससे लेना है घरों में, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी से ही लेना है, और इलेक्ट्रिसिटी से सेफ्टी तब मिल पाएगा जब हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कोशिश करो न्यू वीडियो में कमेंट करने का और उसमें जो भी क्वेश्चन है उससे पूछने का। मैं स्पेशली एक क्वेरी सेशन का अलग से वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। उस क्वेरी सेशन में क्या होता है कि जितने भी डाउट होते हैं मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आपका कमेंट के जरिए लूँ और उसको एक वीडियो में उसका आंसर दूँ। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हो ज़रूर पूछना। तो फिलहाल हम ये सब सीखें, तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।